मैं आप लोगों के बीच में पहला वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो वीडियो है आप लोगों की आगामी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी हम लोग का समय है रिवीजन कराने का और आगामी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम फरवरी में है। इसको देखते हुए मैं आपके लिए पहला वीडियो लेकर आया हूँ, जो वीडियो है लाइट चैप्टर का। और इस लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग जैसे कि पढ़ के आए हैं, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर में हम लोग पूरा आपको प्लेन मिरर, पूरा आपका स्फेरिकल मिरर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको एमसीक्यू ऑर्डर में हम लोग लेके आए हैं। और इसको हम प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच में कि डेली एक वीडियो लाएं, और जिससे कि आपके एग्जाम्स में बहुत आसानी हो कि आप लोग का मार्क्स अच्छा से अच्छा आ सके। तो इस पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि कैसे हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे क्लिक करना है, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग किस तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज को इसमें गेन करेंगे। और अगर थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप अपनी करते जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें 20 क्वेश्चन का ये सीरीज है, और 20 क्वेश्चन आपको डेली एक वीडियो में मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला जो हमारा वीडियो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से मैं पहली बार आपको 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपके आते हैं वीडियो पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मून एंड मिरर आर एग्जांपल ऑफ। मून एंड मिरर, तो जानते हैं कि मून भी क्या होता है, मिरर भी क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं इसमें दिया हुआ है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस के मतलब क्या समझते हैं, बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिसके पास खुद का लाइट नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस होने का संभावना नहीं है। क्यों ल्यूमिनस नहीं होने का संभावना है? क्यों? क्योंकि मून जो है इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, तो ल्यूमिनस हो नहीं सकता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट करने का मतलब क्या हो, जिसमें लाइट आसानी से आर पार कर जाए, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट करने का मतलब होता है कि लाइट क्या हो, पार्शियली पास करेगा आपको इसमें से। तो अगर पार्शियली लाइट पास करेगा नहीं मून से, मिरर से भी नहीं पास करता है, जैसे आप लोग जानते हैं चाहे कोई भी मिरर हो, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि मून एंड मिरर क्या है, किसके एग्जांपल होंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओपेक करने का मतलब क्या होता है, जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो आसानी से लाइट को पार नहीं होने देता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो मून और मिरर किसका एग्जांपल होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड्स फॉर। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं आप लोग कितने होते हैं, दो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का। कि पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो किसके लिए वैलिड होता है। क्या बताइए कि प्लेन मिरर के लिए होगा केवल, कि कनकेव मिरर के लिए होगा, कि कन्वेक्स मिरर के लिए होगा, कि सारे टाइप के मिरर के लिए होगा। तो हम लोग जानते हैं बात की जो मिरर होता है ये रिफ्लेक्शन होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसी भी तरह के मिरर के लिए वैलिड है, चाहे वो मिरर क्या हो, अगर कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स हो, चाहे प्लेन हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए वर्चुअल इमेज इज वन। वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि कोई भी इमेज वर्चुअल कब होता है, तो हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं कि जो हमेशा इमेज कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, इरेक्ट बनाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो रियल इमेज होता है हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो इसमें बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज इज वन। वर्चुअल इमेज कैसा होगा, तो बोलेंगे कि टुवर्ड्स व्हिच लाइट रेज कन्वर्ज बट डू नॉट पास थ्रू। मतलब क्या होगा, लाइट को क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा बट उससे पास नहीं होने देगा। तो लाइट को तो ये पास होने नहीं देगा पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है फ्रॉम व्हिच लाइट रेज डाइवर्ज बट नॉट पास। डाइवर्ज कराएगा लेकिन पास नहीं करेगा। फ्रॉम व्हिच लाइट रेज डाइवर्ज एज दे पास थ्रू, मतलब डाइवर्ज भी करेगा और उसको क्या करने देगा, पास भी करने देगा। और टुवर्ड्स व्हिच लाइट रेज कन्वर्ज एंड पास थ्रू, इसका मतलब ये हो गया, अगर हम बात करें
कि लाइट जो होगा ये पास करने देगा कि नहीं करने देगा। तो पहले हम लोग बोलते हैं कि जितने वर्चुअल इमेज होते हैं वो लाइट को पास करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे जितने भी इमेज इसमें बनेंगे वो क्या करेंगे, फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्स बट नॉट पासेस थ्रू, जो लाइट कन्वर्ज कराता है तो कन्वर्ज होगा, तो कन्वर्ज इसमें होगा नहीं क्योंकि कन्वर्ज जहां भी हो रहा है वहां पे इमेज कैसा बन रहा है इस केस में, तो रियल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे इमेज बोल रहा है वर्चुअल, तो वर्चुअल क्या करेगा कि लाइट को डाइवर्ज करेगा बट उसको पास होने नहीं देगा। तो हम लोग आंसर किसको करेंगे, क्वेश्चन ऑफ इसमें आंसर नंबर सेकंड मेरा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं योर इमेज, तो जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो इमेज कैसा बनेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे हम लोग बोले कि प्लेन मिरर की 5 प्रॉपर्टी को आप लोग जानते हैं, ये आपका क्या है प्लेन मिरर है। अगर हम लोग प्लेन मिरर में बात करें तो जिस शेप का आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जानते हैं ये बात। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, अगर इस प्लेन मिरर के पास में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कहां बनता है, हमेशा ऑपोजिट साइड में बनता है। कहां बनता है, हमेशा ऑपोजिट साइड में बनेगा। देखिए कुछ इस तरह से इसका इमेज बनेगा, मान लीजिए इस तरह से इसका इमेज। इसका मतलब क्या हो गया कि हम बोल रहे हैं इसमें कि जितने भी आपके प्लेन मिरर होते हैं वो हमेशा इमेज कैसे बनाते हैं, तो हम बोलेंगे सर वर्चुअल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वर्चुअल। और जितने भी वर्चुअल इमेज होते हैं वो क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन पर जाएंगे, हम लोग बोल रहा है कि जो रियल बनाएगा ये इरेक्ट बनाएगा, रियल इमेज कभी इरेक्ट होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसको क्या कर देंगे हम कट कर देंगे, ऑप्शन होगा नहीं। बोल रहा है फिर रियल और इरेक्ट, जहां रियल और इरेक्ट दिख गया, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है, कभी भी इरेक्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल देन यू। देखिए इसमें ये तो बात सही है कि वर्चुअल है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, लेकिन क्या स्मॉलर देन यू, तो ऑब्जेक्ट से क्या स्मॉलर होगा या सेम साइज का होगा। तो हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में कि जितना जैसा आपका ऑब्जेक्ट होता है उससे उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। मतलब कि जो दोनों का साइज होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का, दोनों क्या होगा, सेम साइज का होगा। क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसका क्या, इसका इमेज है। तो दोनों का जो देखिए हम लोग बात करें कि दोनों का जो साइज होगा क्या होगा, आपका साइज सेम होगा, साइज इक्वल टू सेम। तो अगर साइज सेम है तो हम लोग किस पे जाएंगे कि हम लोग ये बात समझ गए कि जितने भी इमेज होते हैं कौन से, प्लेन मिरर जो बनाता है वो हमेशा इमेज होता है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। दूसरा प्रॉपर्टी कि हम लोग जानते हैं कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे उसका क्या बनेगा, इमेज। मतलब जिस शेप का ऑब्जेक्ट है उसी शेप का उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और तीसरा प्रॉपर्टी आप ये भी जानते हैं कि अगर जितना डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनता है, इसका इमेज भी बनता है। अब लोग जानते हैं जितना डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस 10 मीटर का है इसका इमेज भी कितना बनेगा, मिरर से 10 मीटर नहीं बनेगा। और एक चौथा प्रॉपर्टी आप लोग ये भी जानते हैं कि जितने भी प्लेन मिरर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, लैटरल इन्वर्जन शो करते हैं। मतलब लेटरों को क्या करते हैं, उलट के दिखाते हैं। यही रीजन है कि हम लोग एम्बुलेंस को क्या करते हैं, एम्बुलेंस के ऊपर गाड़ी के जो नंबर हम लोग लिखते हैं एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखते हैं ताकि प्लेन मिरर में देखा जाए, साइड मिरर में देखा जाए तो उस टाइम हमको कैसा दिखाइए, हमेशा उल्टा सही सीधा देखिए आप, ठीक है। इसलिए हम लोग इस पे कैसे जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और प्लेन मिरर केस में जैसा ऑब्जेक्ट होगा इसका क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉल इज हेल्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। जैसा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉल है कि जो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पे रखा गया, 50 मीटर। जैसे हम लोग बोले आपसे कि ये मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर। बोल रहा है कि एक बॉल है यहाँ, इसका डिस्टेंस कितना है, बोलिए 50 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है किससे, प्लेन मिरर से। ये आपका बॉल है। अगर हम लोग बात करें कि ये बॉल है, बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड इट्स इमेज इज। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कंफ्यूजन के लिए। जैसे हम लोग देखिएगा एग्जांपल में भी, हम एग्जाम में भी देखते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको हमेशा परेशान करेंगे। जैसे हम लोग बोले यहाँ से बात करें कि ये बात क्वेश्चन बोलिएगा, जैसे बताए थे कि जितना जो प्लेन मिरर होता है और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखेगा उतना ही डिस्टेंस का क्या बनता है, इमेज बनता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सेम डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है, इसका मतलब किससे बनता है, प्लेन मिरर से बनता है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 50 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है तो हमेशा इस बॉल का इमेज कहां बनेगा, तो हम बोलेंगे सर इमेज जो बनेगा इसका हमेशा कहां बनेगा, मिरर से 50 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ये देता कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से बताइए कि इमेज कितना डिस्टेंस में बनेगा, आंसर हमेशा श्योर आंसर क्या करते हैं, 50 मीटर करते हैं। बट यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर नहीं करके बोल रहा है कि प्लेन इसके ऑब्जेक्ट से कितना इसका इमेज बनेगा, कितने डिस्टेंस पे, तो बोल देंगे सर 50 और ये प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 100 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या करें, 100 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर करेंगे। क्लियर। तो ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज हम लोग का क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। बोला है कि एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन ए कनकेव मिरर एंड इट्स फोकल पॉइंट। देखिए बात है, क्वेश्चन बोला है कि कोई एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा गया है। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा ऑब्जेक्ट रखा गया है। कहां पर रखा गया है? कनकेव मिरर और उसके फोकल लेंथ के बीच में। देखिए तो बात करें हम लोग, ये कौन सा मिरर है? आप लोग कनकेव मिरर है। देखिए एक बार आते हैं, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। तो अगर कनकेव मिरर है आपका ये, तो ऑब्जेक्ट कहां कहां रखते हैं हम लोग? तो देखिए कनकेव मिरर के बारे में कुछ कुछ आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा गया है कनकेव मिरर और उसके फोकल पॉइंट के बीच में। यहाँ पर कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया। देखिए मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखते थे कनकेव और फोकल लेंथ के बीच में। पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि बताइए उसका इमेज क्या होगा, कैसा होगा इसका इमेज, नेचर कैसा होगा देखने में। तो अगर हम लोग बात करें कि देखिए 5 केस आप लोग 6 केस पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, कि आपको एक ट्रिक से भी हम समझाए थे। इसको अगर आप लोग क्लियर होगा तो अगली वीडियो में आपको लेके आएंगे, हम आपको इसको कंसेप्ट आपको देंगे। जैसे देखिए एक ट्रिक है इंफिनिटी सी एफ और पी। देखिए यहाँ पर बोल देते हैं ये इंफिनिटी सी एफ और पी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर, ये कनकेव मिरर के केस में हम लोग कितने प्लेस के ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं? 6 प्लेस। और 6 प्लेस कौन सा होगा? ये देखिए आपको ऑब्जेक्ट के लिए है ये, और ये किसके लिए आपका? इमेज के। तो हम लोग बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट के लिए है तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? सबसे पहले इंफिनिटी पे। इमेज कहां बनता है इसका? फोकस पे। देख लीजिए अगर हमको एक स्टेप इधर फॉरवर्ड जाना है तो इधर कहां जाएंगे? एक स्टेप बैकवर्ड जाएंगे। देखिए दूसरा हम लोग कहां रखेंगे? इंफिनिटी और सी के बीच में। इमेज कहां बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। देखिए थर्ड पे कहां रखेंगे? सेंटर पे। कहां बनेगा? सेंटर पे ही बन जाएगा। चौथा सेंटर और फोकस के बीच में होगा। इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी और सेंटर के बीच में। पांचवा देखिए तो फोकस पे कहां बनेगा इमेज इसका? पांचवा केस में इंफिनिटी को बन जाएगा। और छठा केस में देखिए फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, तो इमेज हमेशा कहां बनेगा? तो हम बोलेंगे सर इधर कोई जगह बचा नहीं, क्या बन जाएगा? अपोजिट साइड में बनेगा। कहां बनेगा? कनकेव मिरर के अपोजिट साइड में बनेगा इसका इमेज। और आप जानते हैं कि केस नंबर 1 से 5 तक हम लोग जो देख रहे हैं, इस केस में ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा? कि या तो कहां रहेगा? इंफिनिटी पे, या तो इंफिनिटी और सेंटर के बीच में, या तो सेंटर पे, या तो सेंटर और फोकस के बीच में, या तो फोकस पे। तो अगर इन पांचों केस में देखा जाए तो हमेशा इमेज जो बनता है रियल बनता है, और कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा है। देखिए तो फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं? इमेज हमेशा कहां बनेगा? अपोजिट साइड में बनेगा। और हमेशा अगर हम लोग बात करें केस नंबर 6 में, तो इमेज हमेशा कैसा बनता है? हम लोग बात करेंगे कि हमें इमेज 6 केस में आपका जो बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, और साइज में क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। देखिए तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, जो एप्रोप्रिएट होगा उसी का आंसर करेंगे। तो हम लोग ये बात समझ गए कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनेगा आपका। देखिए तो जैसे यहां से कोई लाइट जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है कहां से पास कर जाता है? फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा हम लोग रे इसमें लेंगे कि कोई रे आपका जो है कहां से जाएगा? बोलिए। तो हम बोल देंगे सर यहां से जाएगा कहां से? पोल से। पोल से जा सकता है, जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पे क्या कर जाएगा? रिट्रेस बैक कर जाएगा। कितना पर? जितना पर जाएगा उतना पर रिट्रेस बैक करेगा। अगर मान लीजिए यहां से ये लाइट गया, ये लाइट गया, फिर यहां से रिट्रेस बैक कर गया, तो बोले सर ये लाइट कहां से आता हुआ दिखेगा हमको? कहीं ना कहीं इधर से लाइट आता हुआ हमको दिखेगा। और जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उसी पॉइंट पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। देखिए तो साइज में कितना बड़ा इमेज बना है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज इसका बहुत ही बड़ा बना है। देख लीजिए। देखिए तो हम इसमें कौन सा आंसर करेंगे? तो वर्चुअल इरेक्ट। देखिए रियल इरेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इमेज हमेशा अपोजिट साइड में बना है, रियल वाला होगा नहीं। इसको क्लिक कर दीजिए, काट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है। कौन हो सकता है? तो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर हो सकता है, या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए तो इसमें देखिए कौन सा होगा। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट हमेशा बनता है, सही बात है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? वर्चुअल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कभी बन नहीं सकते, गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अप्रोप्रिएट आंसर है सी, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अपोजिट साइड में जो भी मिरर बनता है, इमेज बनता है मिरर के, वो हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल होता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। और जितने भी इरेक्ट इमेज इधर दिख रहे हैं आपको, इसमें केस नंबर 6 में हमेशा कैसे बनेंगे? लार्जर साइज के बनेंगे ऑब्जेक्ट से। तो हम लोग बोल देंगे आंसर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है वो कनकेव मिरर से। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 से पहले तक, वो सारे आपके प्लेन मिरर से क्वेश्चन थे। लेकिन अब क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं किससे आ रहे हैं? कनकेव मिरर से। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन कनकेव मिरर का है। देखते हैं हम लोग क्या बोला है। ए पॉइंट सोर्स इज टू बी यूज्ड विथ ए कनकेव मिरर
बोला कि पॉइंट सोर्स को यूज किया गया है इसके साथ में, कनकेव मिरर के साथ में, टू प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या करने के लिए? पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए। बोला द सोर्स शुड बी प्लेस्ड। सोर्स को कहां हम लोग प्लेस करेंगे? अपने से सोचिए कि अगर हम लोग बात करें कि अगर 6 का 6 के हम लोग अभी कनकेव मिरर का आपको समझाए थे कहां कहां ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां बनता है। तो अगर हम लोग बात करें तो बोला है क्लोज टू द मिरर एज पॉसिबल। अगर मिरर के नजदीक हम लोग रखेंगे तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, ये लोग जानते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग ये बात यहां भी बोल सकते हैं कि पॉसिबल है, देखते हैं इससे अप्रोप्रिएट आंसर और कौन मिलता है। एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर पर रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? सेंटर में ही बनता है और सेम साइज का बनता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको करना उचित नहीं रहेगा, पैरेलल कभी नहीं हो सकता है। थर्ड में मिडवे बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है जो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या वो कभी पैरेलल होगा? तो बोले सर पैरेलल कभी भी नहीं होगा। तो हमको कहां होगा पैरेलल? तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी है जो कि सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसके लिए, क्योंकि देखिए बोल रहा है मिडवे बिटवीन द सेंटर एट द कर्वेचर एंड द मिरर। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज हमेशा कैसा होगा इसका। ये बोल रहा है कि सोर्स को कहां प्लेस किया जाए कि इमेज हमेशा कैसा हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो हम बोलेंगे पैरेलल कब हो सकता है? तो केस नंबर 6 आपके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए बोल रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, किस कंडीशंस में कनकेव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए क्या बोल रहा है, रियल इमेज बनाना है तो रियल इमेज केस नंबर 1 से 5 तक आप जानते हैं, लेकिन किसी केस में आप जानते हैं, पहला केस में जैसे हम लोग बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है उसका इमेज कहां बनता है? अगर इनफिनाइट पे रहता है तो उसका इमेज हमेशा बनता है फोकस पे, और जो इमेज फोकस पे बनता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉइंट पे होता है, पॉइंट की तरह बिहेव करता है, मतलब बहुत ही डिमिनिश होता है, हाईली डिमिनिश होता है। तो हम लोग को बोल रहा है कि लार्जर बनना चाहिए, तो लार्जर तो बन नहीं सकता है, इनफिनिटी होने का नहीं। दूसरा हम लोग बात करें आपको तो इनफिनिटी और किसके बीच में रखेंगे? सेंटर के बीच में। तो इनफिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा बढ़ेगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। ये नहीं हम लोग कर सकते। तो ऑप्शन पे आते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। बोल रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस पर रखेंगे मतलब सेंटर पर रखेंगे तो इमेज तो सेम साइज का बनेगा। तो लार्जर बनाना है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को। देखिएगा आप लोग जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे आपको एनालाइज करके बनाइएगा, उसको समझ के बनाइएगा, तो आपके पूरा थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्लियर होगा और साथ साथ न्यूमेरिकल भी क्या होगा? पूरे बनते जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पढ़ने का रीजन क्या है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, बस ऑप्शंस को केवल एक देखते हैं हाँ ये होगा, और उसमें चारों ऑप्शन को पढ़िए, पढ़ने का आदत डालिए। जब तक पढ़िएगा नहीं उसको, पढ़िएगा और उसको एलिमिनेट करने का देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता इसके लिए, तब आपके लिए आसान हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए? फोकल लेंथ से कम के डिस्टेंस पर रखा जाए। अगर फोकल लेंथ से कम के डिस्टेंस पर अगर रखेंगे हम लोग तो हम लोग बात करेंगे कि सर क्या होगा इमेज। तो फोकल लेंथ से अगर हम लोग बात करेंगे कम पहले रख देंगे तो इमेज कैसा बनेगा? हमेशा छोटा ही बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं, इसलिए नहीं होगा। थर्ड बात है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा? थोड़ा सा बड़ा बनना चालू होगा ऐसे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे बड़ा बनेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं बनेगा, और लार्जर बनना चाहिए बहुत ही। When object is kept at a distance greater than the radius of curvature, मतलब क्या होगा कि सेंटर और उसके आगे जितना भी अब आगे रखेंगे सेम साइज से, तो देखिए सेम साइज से पहले मतलब इनफिनिटी को बहुत पॉइंट साइज का बनता था, इनफिनिटी और सेंटर के बीच में रखते थे तो कैसा बनता था? हाईली डिमिनिश नहीं बनता, डिमिनिश बनता था। तीसरा केस में सेम साइज हो गया। अब चौथा केस जो आपका आता है कि सेंटर से आगे जहां भी रखेंगे इमेज हर केस में आपका क्या बनेगा? इनलार्ज बनेगा। इसलिए आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? बोलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्या रखेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर करने का मतलब क्या होगा? देखिए तो अगर हम लोग बोल देंगे आपका कौन सा मिरर है तो ये बोलेंगे सर कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखिए? सेंटर है ये और यहाँ पर फोकस है, सेंटर से आगे कहीं भी रख दीजिए। देखिए यहाँ रख देते हैं, अगर यहाँ रख देंगे तो इमेज कहां बनेगा हमेशा? तो बोलेंगे सर देखते हैं कहां बनता है। तो सबसे पहले आप लोग रूल्स जानते हैं कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से लौट जाता है? फोकस से लौट जाता है। देखिए लौटा दीजिए। दूसरा केस में हम लोग बात करें कि सर कौन सा और रे लिया जाए कि जो हम लोग के लिए आसान हो जाए, इसमें इमेज बना दे, तो हम बोलेंगे आपसे कि अगर मान लीजिए कि कोई रे फोकस से आता है तो कहां से पास करेगा? देखिए कोई रे अगर फोकस से आता है तो कहां से पास करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो 100% जो इमेज बनेगा इसका हम लोग कहां बोलेंगे? तो बोलेंगे सर इधर नहीं बनेगा, और इधर नहीं बनने का मतलब क्या होगा?
दो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसका क्या बन रहा है, इमेज बनता है। देखिए यहाँ इमेज का क्या बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है और इमेज हमेशा कहां बन रहा है, ए डैश और बी डैश। तो देखिए तो इनलार्ज बना क्यों ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपको कहीं भी रखिए, कहीं भी फोकस पे रखिएगा इनफिनिटी को बन जाएगा। जब हम लोग इसके बीच में रखेंगे अपोजिट साइड में बनने के लार्ज बनेगा, हर केस में लार्ज बनेगा। देखिए आपको स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि लार्ज ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोग कहीं भी आगे रखते हैं इमेज हमेशा कैसा बनता है, बड़ा बनता है। क्लियर, ये हम लोग ये इक्वेशन को बना लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। देखिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग बात करें कि इन एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से कितना डिस्टेंस पे इन फ्रंट मतलब सामने रखा गया है, मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम साइज। देखिए अब तुरंत समझाया आपको कि अगर कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है दोनों कब सेम बनेगा, तो हम बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, सेंटर पे रखते थे तब। देखिए हम लोग किसमें बात कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर में बोल रहा है। लेकिन यहाँ आपको देखिए ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि ये अगर हम लोग सेकंड डबल फोकल लेंथ बोले, चाहे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बोले, चाहे हाफ ऑफ फोकल लेंथ बोले, फोकल लेंथ बोले, तो फोकल लेंथ कहने का मतलब क्या हुआ, फोकस पे रखेंगे। लेकिन अगर हम लोग बोले कि हाफ ऑफ फोकल लेंथ, हाफ ऑफ फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ और किसके बीच में, पोल के बीच में रखेंगे। अगर यहाँ बोले ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मतलब क्या हो गया, तो हम बोलेंगे सर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, जो आपको पढ़ाए थे लेंस, जब लेंस आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पढ़ते होंगे कि सबसे फर्स्ट फोकस f1, सेकंड फोकस 2f f1, वहां हम लोग बोलते थे। लेकिन यहाँ हम लोग बोले कि अगर ऑब्जेक्ट को देखिए तो अगर हम लोग बात करें यहाँ देखिए देखिए ये आपका कॉन्केव मिरर है और इसमें अगर हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें, तो ये देखा क्या आपको फोकस हो गया, तो फोकस और इसके बीच पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर हम लोग बोले यहाँ से क्या हो गया, सेंटर, तो देखिए जितना डिस्टेंस यहाँ से इसका है उतना डिस्टेंस इसका है, मतलब कि पोल से इसका कितना डिस्टेंस है, डबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि जब ऑब्जेक्ट को सर हम लोग सेंटर पर रखेंगे, देखिए सेंटर पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट सेंटर पर देंगे, इमेज हमेशा कहां बनेगा, सेंटर पर ही बनेगा। देखिए सेंटर पर इमेज बनेगा और जैसा साइज का रहेगा वैसे ही साइज का बनेगा। देखिए कोई हम लोग रे ले लिया यहाँ से और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया, फोकस से पास कर गया। दूसरा हम लोग बात करें आपको कौन सा रे लें, जो फोकस से जाएगा, कहां जाएगा, जो फोकस से, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। जब पैरेलल हो जाएगा जहां बनेगा इसका क्या बनेगा, इमेज। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा इमेज कहां बनेगा, सेंटर पे होगा। मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ होगा फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल बेस का इमेज बनेगा, तो हमेशा सेम साइज का इमेज बनेगा। क्लियर, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम लोग बात करें तो बोल रहा है कि एन एज एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम ए distant object of location towards the center of curvature of a concave mirror, its image। बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी केस concave mirror के केस में देखा जाए कि बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हम लोग मूव कराना है, कहां पे, किस लोकेशन से, तो डिस्टेंट लोकेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो बोल रहा है कि concave mirror इमेज कैसा बनाएगा बताइए। तो इस केस में हम लोग देखा जाए हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि इमेज कैसा बनेगा, हमेशा 10th केस में हम लोग बात करें तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा, तो हम बोलेंगे कि सर इधर जब भी हम लोग जाते हैं तो इमेज हमेशा बड़ा बनता है और कैसा बनता है, हमेशा लार्जर बनता तो है, लेकिन कैसा बनेगा, ये रियल बनेगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि अगर हम लोग उसके जितने नेक्स्ट देंगे तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा, रियल। तो हम आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए बोल रहा है वर्चुअल, तो वर्चुअल और ये स्मॉल होने का संभावना ही नहीं। जो वर्चुअल इमेज इस केस में बनेगा कॉन्केव मिरर केस में, वो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है। ये लार्जर नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये आपका लिए गलत हो गया। देखिए रिमेन्स वर्चुअल एंड बिकम्स लार्जर, बोल रहे हैं यहाँ पे कि वर्चुअल हो जाएगा लेकिन लार्जर हो जाएगा। तो वर्चुअल लार्जर तो होगा, ये तो सही बात है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहे हैं। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाइएगा तब तो ये वर्चुअल होने का संभावना ही नहीं है। इसलिए हम लोग बात करेंगे थर्ड में आएंगे, रिमेन्स रियल बिकम्स स्मॉलर, और जो रियल इमेज होगा वो तो स्मॉलर होगा, लेकिन स्मॉलर कब हो सकता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग कहां रहेंगे, पहले इन्फिनिटी पे रहेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में रहेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का और इन्फिनिटी के बीच में रहेंगे। तब इसके बाद कोई बन सकता है छोटा सा, तो इसमें पूछ रहा था ये आंसर हम लोग क्या करेंगे, आपको रिमेन्स बोलिए, रिमेन्स रियल एंड बिकम्स लार्जर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स
and headlights of a vehicles the bulb is placed। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि जब हम लोग देखते हैं कि जो व्हीकल्स होता है उसमें हेडलाइट लगा होता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे टॉर्चेज होते हैं, टॉर्च में भी लाइट लगा रहता है, और बहुत सारे सर्च लाइट होते हैं उनमें भी लाइट होता है। तो अगर इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है और बल्ब को कहाँ प्लेस किया जाए, तो हम लोग बात करेंगे कि बल्ब को कहाँ प्लेस करें, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। देखिए पोल और फोकस के बीच में हम लोग रखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। 100% हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि ये ऑप्शन जो होगा कि अगर पोल और फोकस के बीच में हम लोग नहीं रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में इसलिए रखना उचित नहीं रहेगा आपको कि अगर बोले हम लोग कि अगर वेरी देखिए अगर हम लोग पोल और फोकस के बीच में रख देंगे तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल हम लोग बनाना नहीं चाहते। देखिए तो हम लोग बोले कहा कि वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये सही लग रहा है कि देखिए एक बात देख लेते हैं कैसा बनेगा। देखिए तो अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका कोई भी मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है, अगर हम लोग बोले कि आपका जो टॉर्च है आप मान लीजिए फोकस है, तो अगर फोकस और इसके बीच में कोई अगर बल्ब को रखते हैं हम लोग, कोई मान लीजिए बल्ब है आपका यहाँ पे मान लीजिए बल्ब, अगर बल्ब को यहाँ रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जर्व कीजिए। तो हम लोग बोलेंगे सर जितना इधर रखेंगे अगर कोई लाइट आएगा यहाँ से जाएगा और लाइट यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाएगा, बोलिए तो किसमें बोल रहा है, इन टॉर्चेस और लाइट एंड हेडलाइट्स व्हीकल्स ऑफ द बल्ब इज प्लेस्ड। तो हम लोग कहाँ रखेंगे इसको, हमेशा फोकस और पोल के बीच में। मतलब क्या होगा कि इसके बीच में रखने वाला तो पहला भी ऑप्शन था, लेकिन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके बीच में कहीं भी नहीं रख सकते हैं। जो ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा आपको क्या रखेंगे, फोकस के बहुत क्लोज रखेंगे। अगर फोकस के वेरी क्लोज रखते हैं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, तो हम लोग 100% जो लाइट होगा आपका पूरा पूरा यहाँ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। देखिए अगर यहाँ से लाइट जाता है हम लोग जानते हैं कि कहां से पास करेगा, यहाँ से पास कर जाएगा फोकस से, ठीक है, तब फोकस से पास करेगा और इधर से भी अगर लाइट हम लोग भेज रहे हैं तो फोकस से पास करेगा, वहां इमेज बन जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग को सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा इसके लिए, वेरी नियर टू द फोकस एंड द रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट बोले कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन द फोकल लेंथ द इमेज। बोल रहा है कि ये इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा ऑब्जेक्ट है, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग बात करेंगे किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ध्यान रखिएगा एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन द फोकल लेंथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ से क्या होना चाहिए, बड़ा, ज्यादा के डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। तो हम लोग अगर बात करें इसका तो हम लोग बोलेंगे इमेज कैसा बनेगा भाई, तो हमेशा 100% जब इरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसा बनाता है, बोले बता दीजिए। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसा बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का बनाता है। और कहां बनाता है, तो अपोजिट साइड में बनाता है। इसलिए जितने भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो हमेशा इमेज कैसा बनाते हैं, वर्चुअल बनाते हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। हम लोग को इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि इरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाया गया, कैसा रखा गया, इरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इमेज भी कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो कौन सा, तो बोलेंगे सर एक तो कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, इस पे क्लिक कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर। जब कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके बारे में सब कुछ जानिए कि कॉन्वेक्स मिरर इमेज कैसा बनाता है, कहां-कहां ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहां-कहां इमेज बनेगा। तो आप लोग जानते हैं कि वही इसमें केस हो सकता है, एक पे इन्फिनिटी पे और एक पे इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लीजिए। जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे हमेशा इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, और हम लोग बोलेंगे जब इन्फिनिटी और फोकस के पोल के बीच में कहीं भी रखेंगे इमेज हमेशा कहां बनेगा, बोलिए। तो हम लोग बोलेंगे सर उसके बीच में ही बनेगा, कहीं ना कहीं फोकस और इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन कहां, हमेशा छोटा साइज का बनेगा इसके बीच, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इमेज हमेशा कैसा होगा, इसका वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और हमेशा साइज में कैसा बनेगा, स्मॉलर बनेगा। तुरंत हम बोलते थे कि कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसा बनाता है, स्मॉलर बनाता है। यही देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई कन्वेक्स मिरर है, ये क्या आपका कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर है तो हम लोग बात करेंगे। देखिए तो इधर एक पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इधर क्या होता है आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, कहां रखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के तरफ। देखिए अगर हम लोग बोले सर अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पे है और एक इन्फिनिटी पोल के बीच में कहीं है, अगर हम लोग बोले सर ये इन्फिनिटी है, क्या है आपका इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है इधर, तो हम लोग बोलेंगे सर इसका इमेज कैसा बनेगा, बोलिए। तो हम बोलेंगे यहाँ से कोई लाइट आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ से निकल जाएगा, कुछ इस तरह से निकलेगा। अब देखिए तो अगर बोलेंगे एक यहाँ से लाइट गया और यहाँ से निकल गया लाइट, देखिए इसके इधर, तो हम बोलेंगे सर ये कहां से पास करेगा, तो 100% हम लोग जानते हैं कहां से पास करता है, फोकस से। देखिए और इसका फोकस में क्या बनेगा, इसका इमेज। आपका ऑब्जेक्ट कहां था, देखिए इस साइड में था, और अपोजिट साइड में क्या बना इसका इमेज, और अपोजिट साइड में इमेज बनता है, वो इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल इमेज है, देखिए तो ये कैसा ऑब्जेक्ट साइज का है, ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा साइज का है, इमेज कैसा बना है, पॉइंट साइज का बना है, कैसा बना है, पॉइंट साइज का।
जब ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट साइज का बना हुआ रहेगा तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि सर बहुत ही छोटा बन रहा है। इसका मतलब कि 100% याद रख लीजिए आज के बाद कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा इमेज कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। किससे? ऑब्जेक्ट से। क्लियर? इसलिए हम लोग इसमें बोलेंगे कि आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो ये वर्चुअल, डायरेक्ट और जितने भी इसमें कन्वेक्स मिरर में इमेज होंगे हमेशा कैसे होंगे? सिमिलर रहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन है कि ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। देखिए बोला है कि टॉल बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग को हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर बोलेंगे कि फुल लेंथ इमेज है किसी डिस्टेंट बिल्डिंग का, कैन डेफिनेटली सी बाय यूजिंग। तो बोलिए अगर हम लोग देखना है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अगर इसका, तो किस इमेज का यूज करेंगे, कौन सा मिरर यूज करेंगे? तो सीधे सीधे बताइए कि कॉन्केव मिरर केस में तो देखते थे कि केवल 1 से लेकर 5 केस जो होता था उस केस में ऑब्जेक्ट हमेशा कहां इंफिनिटी पे कैसा इमेज बनता था, तो हमेशा इमेज होता था आपका और रियल बनता था। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है बताइए? तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि फुल लेंथ का इमेज देखना है। तो फुल लेंथ के इमेज को देखने के लिए 100% हमको कौन सा मिरर चाहिए यहाँ पे? तो कन्वेक्स मिरर चाहिए। कौन सा मिरर चाहिए? कन्वेक्स मिरर। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलिए कन्वेक्स मिरर। आज के बाद अगर समझ लीजिए कि कहीं भी अगर आता है फुल लेंथ का इमेज आपको देखना है, क्या फुल लेंथ का इमेज और किसी डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग का, तो हमेशा इमेज कौन सा रखेंगे? ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? तो बोलेंगे सर कन्वेक्स मिरर के पास रखना पड़ेगा। देखिए ये देख लेते हैं अभी। जैसे मान लीजिए आपका कन्वेक्स मिरर था, तुरंत दिखाया था आपको। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि सर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका क्या है? कोर है। इसका क्या है? मान लीजिए ये इसका फोकस है, ये क्या है? सेंटर है, इधर इंफिनिटी। तो हम लोग बोले कि सर इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसके बीच में कहीं रख दें। देखिए अगर इसके बीच में कहीं रख दिए, मान लीजिए यहाँ रख दिए, तो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि सेंटर और इसके बीच में, इंफिनिटी और किसके बीच में रख रहे हैं? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब इसका इमेज कहां बनेगा? देखिए तो अगर हम लोग बोले कि री जाएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगा, वो कहां से जाएगा? बोलिए इसके बीच में यहां से निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें देखिए तो हम लोग इसमें बोलेंगे आपने कि जो प्लेन मिरर है, एक बोल रहा है एक मैजिक मिरर है। एक मैजिक मिरर जो है वो कैसा इमेज बना रहा है? तो बोल रहा है कि कुछ एक लड़का है खड़ा एक मैजिक मिरर में और वो अपना इमेज देख रहा है। देख कर रहा है वो कि जो उसके हेड है, हेड जो ऊपर वाला पार्ट है आपका हेड, वो कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। जो मिडिल पोर्शन वो कैसा दिख रहा है? हमेशा सेम साइज का दिख रहा है। और उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, लेग्स है, वो कैसा दिख रहा है? हमेशा छोटा दिख रहा है। तो इसके लिए पूछ रहा है उस मैजिक मिरर में किसका कॉम्बिनेशन होगा? तो मैजिक मिरर कोई अलग मिरर नहीं होता है। मैजिक मिरर नहीं, क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम लोग बोल दें कि मिरर में कोई प्लेन मिरर हो जाए, कहीं पोर्शन उसका कनकेव बना दिया जाए, कहीं कन्वेक्स बना दिया जाए, तो मिरर क्या कहलाएगा? मैजिक मिरर कहलाएगा। और उस मैजिक मिरर में छोटा बच्चा अपना देख रहा है फेस को। देखिए तो क्या दिख रहा है उसको? तो बोल रहा है कि हेड बड़ा दिख रहा है। तो बोलिए बड़ा चेहरा कौन दिखाता है? तो हम बोलेंगे कि बड़ा जो इमेज दिखाता है हमेशा कौन सा मिरर दिखाता है? कनकेव मिरर दिखाता है। और कनकेव मिरर जब बड़ा इमेज दिखाएगा तो 100% हम लोग बोल देंगे कि कनकेव मिरर क्या हो जाएगा? आपका हेड बड़ा दिखाएगा। दूसरा बोल रहा है कि मिडिल पोर्शन उसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम साइज का। तो सेम साइज का इमेज कौन दिखाता है? प्लेन मिरर। तो हम बोलेंगे सर कनकेव भी दिखाता है, लेकिन केवल एक कंडीशंस में दिखाता है। जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर पे तो इमेज कहां बनता है? सेंटर पे, सेम साइज का बनता है। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर इस मिरर में कॉम्बिनेशन होगा किसका? प्लेन मिरर का होगा। तभी उस बच्चा का जो फोटो है, जो बीच वाला पोर्शन है, वो हमेशा कैसा दिख रहा है? सेम साइज का दिख रहा है। थर्ड में उसका लेग जो है कैसा दिख रहा है? स्मॉलर। और लेग जब स्मॉलर दिख रहा है इसका मतलब लेग कैसा होगा? उसमें कौन सा मिरर यूज किया गया होगा? कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर ही ऐसा मिरर होता है जो हमेशा इमेज कैसा दिखाता है? छोटा दिखाता है। तो छोटा दिखाएगा, इसलिए किसका कॉम्बिनेशन हमारा सही रहेगा? ये। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग को ये बात ध्यान देना पड़ता है कि कांसेप्ट से हम लोग जाते हैं और एलिमिनेशन ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए पहले हम लोग देख लिए कि जो भी ऑर्डर देंगे इसका, तो ऑर्डर किस तरह से? पहले हेड बड़ा दिखना चाहिए, तो हम लोग हेड बड़ा दिखने वाला कनकेव हो जाएगा। तो जहां देखेंगे पहले में कनकेव वहां पे आंसर कर देंगे। नहीं तो सीधे सीधे अगर हम लोग देख लेंगे, इसको मिला देंगे कि जहां प्लेन दिया होगा, प्लेन हो नहीं सकता है, कन्वेक्स हो नहीं सकता है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका कनकेव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत बारीकियों का ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस का कांसेप्ट है आपको तो बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में क्या कीजिएगा? पूरा कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ है जो किसी स्फेरिकल मिरर का, क्या है? n टाइम्स। फोकल लेंथ n टाइम्स है इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इसका मतलब हम लोग बात करें कि क्या क्या दिया हुआ है, तो जब भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में एक कांसेप्ट यूज किया जाएगा हमेशा
कि अगर कोई डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटा को देख के उसका डाटा लिख देना है और देखना है कि उसके रिलेटेड हम क्या जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूला को पुट अप कीजिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने बोला चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो पढ़ते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन दी फोकल लेंथ दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर का इज n टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए तो क्वेश्चन स्पष्ट बोल रहा है कि जो फोकल लेंथ होगा वो क्या है, n टाइम्स है। कितना टाइम्स है, n टाइम्स किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो पूछ रहा है कि इस n के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम बोलेंगे कि सर जब फोकल लेंथ n टाइम्स है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इसका मतलब 100% हम लोग बोल देंगे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाय r हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, r। और आप लोग रिलेशन पढ़ क्या है कि जो फोकल लेंथ होता है हमेशा रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। तो हम लोग बोल दें कि f इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाय 2। ये रिलेशन पढ़ जानते थे, तो पहले डाटा मैंने लिखा तभी समझ पाया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम लोग। ठीक है, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, तो 100% रेडियस क्या होगा फोकल लेंथ का, डबल होगा, तो f होगा। देखिए तो यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। देखिए वैल्यू क्या बोल देंगे, f और r का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट अप करते हैं हम लोग, बोलिए। तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट अप कर देते हैं क्या, 2f। क्लियर, तो देखिए f कैंसिल आउट हो गया, इनका क्या रिलेशन निकल गया, n इक्वल टू निकल गया 1/2। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है। ऑप्शन नंबर क्या देखिए, बी ऑप्शन में दिख रहा है आपको n इक्वल टू 1/2। तो हम लोग बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो उसका फोकल लेंथ है वो n टाइम्स है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो मैंने इसको लिखा रिलेशन को, और रिलेशन को लिखने के बाद n का वैल्यू पूछ रहा है, n इक्वल टू f/r पुट कर दिया। और आप जानते हैं कि फोकल लेंथ से रेडियस का क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है। तो रेडियस क्या हो गया उसका, फोकल लेंथ का डबल होगा। लेकिन इसलिए यहां पर 2f पुट कर दिया, r इक्वल टू 2f, f कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर क्या हो गया आपका 1/2 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि रेज फ्रॉम द सन, सन से जो रे आ रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है किसी पॉइंट पे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। देखिए बोल रहा है कि कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है। और ये बोल रहा है कनकेव मिरर से कि कोई सन से रे आ रहा है, सन कहां होगा, इनफिनाइट का होगा। तो 100% इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। तो जब बोलेंगे सर कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब ये बोलेंगे सर यहाँ इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, f इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आगे बोलेंगे क्वेश्चन में कि देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि क्वेश्चंस को पढ़ के उसके डाटा को क्या कर देना है, लिख देना है। और लिख के अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए आगे हम लोग बोलते हैं कि इसके सामने रखा गया है 15 सेंटीमीटर पे किसी कनकेव मिरर। बोल रहा है वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बोल रहा है ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए कि इमेज जो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि इमेज जो है उसका कहां बने, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए तो उसका इमेज जो है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो बोले कनकेव मिरर के केस में आप लोग पढ़े हैं कि कनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसा केस होता है जहां पर कैसा इमेज बनता है, तो हम लोग बोलेंगे सेम साइज का बनता है। और सेम साइज का इमेज कहां बनता है, फोकस पे नहीं बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। तो बोलिए कि फोकल लेंथ जब यहां दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो यहां से फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दिया, तो बोलेंगे सर इसका कहां बनेगा, सेम साइज पे। तो बोलेंगे सर सेंटर पे, क्या बनेगा, सेंटर पे। और बोलिए कि जो स्फेरिकल मिरर है ये किसी न किसी एक जो कनकेव मिरर है किसी न किसी स्फीयर का एक पार्ट है, तो इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, तो बोलेंगे सर रेडियस के बराबर यहां से यहां तक डिस्टेंस। तो बोले कितना सेंटीमीटर होगा, बोलिए। तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन अभी तुरंत पढ़े थे, f इक्वल टू कितना होता है, r/2। और यहां से r का रिलेशन क्या होता है, r इक्वल टू 2 ऑफ f। तो बोलिए f दिया हुआ है 2 और f कितना है 15 है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, देखिए 2 * 15 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब ये ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए यह 15 सेंटीमीटर फ्रॉम देगा, 15 सेंटीमीटर को बनेगा नहीं। देखिए तो आंसर नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए सामने बनेगा 15 सेंटीमीटर और दिया हुआ 15 गुना कितना 2, मतलब कितना 30 सेंटीमीटर वो बनेगा इसका डिस्टेंस इमेज। देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर सी पे चेक करते हैं। बोला बिटवीन 15 एंड 30, 15 एंड 30 के बीच में संभावना नहीं। जब कहीं बिटवीन का केस आता है उस केस में तो हमेशा इमेज ज्यादा छोटा बनेगा, इमेज बड़ा बनेगा, तो सेम साइज का बनने की संभावना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा ये। आइए बोला मोर देन 30 सेंटीमीटर, बताइए जब 30 सेंटीमीटर ज्यादा रख देंगे तो हमेशा 30 सेंटीमीटर का सेंटर सीधे चलेंगे, जब सेंटर सीधे जाएंगे इमेज हमेशा कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, तो इस सेम साइज का बनने की संभावना नहीं है। इसलिए आपको 100% इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ए मैन स्टैंड्स विथ हर नोज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव। देखिए एक कनकेव मिरर है और वहां से क्या कर रहा है, उसके नोज से 8 सेंटीमीटर को स्टैंड है, खड़ा है। बोल रहा है कि मिरर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। क्या बोला अभी, क्वेश्चन में गिवन डाटा लिखिए। बोलिए कितना दे रहा है, r कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो क्या जानते हैं कि जब रेडियस आपको मालूम हो गया तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा f = r by कितना होता है 2, मतलब कितना 32/2, मतलब कितना हो गया बोलिए तो 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि यहां से बोल दिए कि फोकल लेंथ कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। साइन कन्वेंशन हम यूज नहीं करेंगे, साइन कन्वेंशन बताएंगे आपको। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द इमेज ऑफ एयर नोज, बोल रहा है कि बताइए कि कितना उसका इमेज मिरर से उसका कहां पे उसको ऑब्जेक्ट को रखा गया, इमेज को रखा गया है। तो बोल रहे मैन स्टैंड्स विद हर नोज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द, आदमी खड़ा है, इसका मतलब क्या दिया हुआ था का u दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है u, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब u दे दिया आपको और आपको f दे दिया तो हम बोलेंगे सर रिलेशन क्या जानते हैं इमेज निकालने के लिए, आप लोग जानते हैं कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला। देखिए मिरर फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है मिरर फार्मूला, तो हम बोलेंगे कि जो मिरर फार्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। आइए अगर 1/v + 1/u होता है इसमें हम लोग बोलेंगे कि सर क्या हम लोग यूज कर देंगे, तो आपको फोकल लेंथ मालूम है और आपको क्या मालूम है u मालूम है, तो हम लोग साइन कन्वेंशन पे जाएंगे। देखिए तो अगर हम लोग बात करें साइन कन्वेंशन का, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में देखिए रटना नहीं है कभी कि कैसे साइन कन्वेंशन दोनों को पुट अप करना है। साइन कन्वेंशन हम लोग जब भी पुट अप करने जाएंगे इसमें आप x एक्सिस और y एक्सिस बना दीजिए। x डैश हो गया, ये आपका क्या हो गया इधर वाला y, और नीचे वाला क्या हो गया आपका y डैश। बोलिए इधर x क्या होता है पॉजिटिव, इधर x क्या होता है नेगेटिव, इधर y क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है y नेगेटिव। बस इतना याद रखिए कि जितने भी डिस्टेंस इधर होंगे आपके ओरिजिन है ये, तो बोलेंगे सर ओरिजिन से जितने भी इधर हैं सारे डिस्टेंस क्या होंगे नेगेटिव और इधर वाले सारे क्या होंगे पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 8 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्ट रखेगा, 8 सेंटीमीटर का मतलब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इधर होगा। आप देखिए ये कितना है 8 सेंटीमीटर। बोलिए 8 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब इधर का वैल्यू क्या होगा माइनस, तो u कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। बोलिए फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ हमेशा इधर ही होता है। देखिए तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए साइन कन्वेंशन में आपको कर देंगे क्या माइनस। अब देखिए लगा दीजिए यहां से मिरर फार्मूला, देखिए क्या बोलेंगे 1/v = 1 क्या हो जाएगा f - 1/u। क्यों, क्योंकि 1/v को यहीं छोड़ दिया, इसको लाके इधर कर दिया। देखिए 1/f इधर आएगा प्लस में माइनस में हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए 1/f कितना है 1 - 16 माइनस 1 कितना दिया होगा -8। देख लीजिए तो हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा। देखिए तो अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम -1/16 इसको लिख देते हैं, ये माइनस में प्लस 1/8 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 16। देखिए तो अगर हम लोग बोले कि 16 कितना 1 टाइम्स में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा आपका कितना -1 और ये कितना हो जाएगा 8 * 16 कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना आ गया वैल्यू आपका 1/16 आ गया। कितना आ गया आपका 1/16। तो अगर हम लोग बोले सर 1/16 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या निकल गया आपका 1/v निकल गया। तो v का वैल्यू कितना होगा, बोलिए v = कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे सर 16 सेंटीमीटर दिया है कि दिया है, दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन सा है कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, साइन कन्वेंशन भी हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स की अगर हम लोग बात करें देखिए कन्वेक्स क्या होता है, ये होता है। तो साइन कन्वेंशन इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इधर वाला सारा वैल्यू क्या था आपका पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव इधर क्या नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा आपका ऊपर में, तो ऊपर में y पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है नेगेटिव होता है, सारे वैल्यूज इसी तरह से हम लोग लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कन्वेक्स मिरर है, एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। f कितना हो गया देखिए तो लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर। अच्छा बोलिए इसका फोकल लेंथ किधर होगा, इधर होगा किधर होगा, हम बोलेंगे हमेशा इधर होता है सर फोकल लेंथ, फोकस इधर होगा। देखिए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिख दिया। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया है 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया। तो 6 सेंटीमीटर मतलब u कितना दिया हुआ आपका 6, और बोले u क्या होगा प्लस की माइनस, तो बोले सर ऑब्जेक्ट हम लोग शायद कहां रखते हैं इधर रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट इधर होगा u तो यहां से यहां का वैल्यू क्या होगा हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए u का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या निकालना है इमेज का पोजीशन निकालना है। देखिए इमेज का पोजीशन निकालना वाले क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। क्या बोलेंगे मिरर फार्मूला लगा देंगे 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है तो 1/f - 1/u = क्या हो जाएगा बोलिए 1/v। अगर हम लोग बोले यहां से फोकल लेंथ कितना दिया होगा 1/12 + 12 - 1 कितना -16 कितना हो जाएगा वो बताइए। तो हम लोग बोले यहां से कि देखिए इसका एलसीएम हो गया 12,
तो 12 बन जा कितना 12 में चला जाएगा 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये तो कितना 6 टू 12 मतलब 2 बन जाएगा। देखिए कितना हो गया 3/12। 3/12 का मतलब क्या हो गया बोलिए, ये 1/3 निकला 3/12 होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहां से देखिए तो कि 1/3 इक्वल टू आपका निकल गया 3/12, इसका मतलब क्या हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा 12/3, मतलब कितना आ जाएगा 3 4 12, मतलब v इक्वल टू कितना आ गया आपका बोलिए, v इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। आंसर नंबर कहां जाएंगे, तो देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर और बोल रहा है 4 सेंटीमीटर फ्रंट द मिरर। तो बोलिए कि अगर हम लोग बात करें कन्वेक्स मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है वो इमेज कहां बनता है, फ्रंट में बनता है कि क्या बनता है, हम लोग बात करेंगे हमेशा कहां पे, तो हम बोलेंगे बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है, फ्रंट में तो बनेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बिहाइंड वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 19 नंबर, हो रहा है कि एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा गया है, इरेक्ट मतलब क्या सीधा ऑब्जेक्ट रखा गया है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसके स्फेरिकल मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन पूछ रहा है क्या, -3 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्या होगा। देखिए समझिए यहां पे मिरर नहीं दिया हुआ है कि कौन सा मिरर है, वो कॉन्केव है कि कन्वेक्स है, एक दिया हुआ है बस कि एक स्फेरिकल मिरर है। तो हम लोग कुछ जानते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन होता क्या है पहले हम लोग समझेंगे। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आप लोग पढ़ के आए कि मैग्निफिकेशन होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड एक फार्मूला और मिरर में आप पढ़ के आए, जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है -v/u होता है। जो -v/u होगा और एक हम लोग बोलेंगे कि सर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो बोल रहा है इमेज हमेशा कैसा बन रहा है आपका, बोलिए -3 दिया हुआ है इसका मैग्निफिकेशन। देखिए समझिएगा, अगर हम बात करें कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू -3, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दो कंसेप्ट आपको सिखाते हैं कि जब अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में आ जाए, तो माइनस में आने की संभावना कब होगा, तो हम बोलेंगे 100%। सर अगर ये कनकेव मिरर रखा हुआ होगा इधर, अगर कनकेव होगा, अगर ऑब्जेक्ट कहां होगा आपका ऊपर, इमेज कहां बन रहा होगा नीचे, मतलब h ऊपर और s डैश कहां होगा नीचे होगा। तो बोलिए s डैश इधर नीचे वाला साइन क्या होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाए और ऊपर वाला क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे सर कि जब नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है m h/h'/h। बोलिए ये क्या हो गया आपका h डैश नेगेटिव हो गया और नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में से क्या निकलेगा आपका नेगेटिव। तो मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू कहीं माइनस दिख जाए, तो केस नंबर 1 से 5 के केस में, कनकेव मिरर के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। हम लोग आंसर जाएंगे। देखिए कि बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन सर माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा मिरर होगा, तो कनकेव होगा, और कनकेव में हमेशा इमेज कैसा बन रहा होगा नीचे में, नीचे बन रहा है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए तो क्या बोला है क्वेश्चन में, इमेज कहां बनेगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ये तो सही बात है, और सेम साइड ऑफ द मिरर, कभी सेम साइड में बनता नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं यहां से। इट्स इमेज इज वर्चुअल, बोल रहा है वर्चुअल, वर्चुअल तो बनने की संभावना ही नहीं, वर्चुअल बनेगा नहीं। फिर आगे इट्स इमेज इज रियल इरेक्ट एट सेम साइड ऑफ द मिरर, मिरर के सेम साइड में बनेगा, तो बोल रहा है सेम साइड ऑफ द मिरर। आगे बात करते हैं सेम साइड ऑफ द मिरर, तो सेम साइड ऑफ द मिरर बनने की संभावना ही नहीं है। अगर हम बोले इमेज इज रियल, रियल तो है, इन्वर्टेड भी है, और ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, ऑपोजिट साइड में बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर फिर क्या हम लोग करेंगे, इसमें तो कोई क्लियर नहीं हुआ, तो हम लोग आते हैं इसमें तो एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने की फिर से एक बार कि इट्स इमेज इज रियल, रियल तो है, क्योंकि हमेशा देख रहे हैं कि इमेज 1 से लेकर 5 में कैसा बनता है रियल, रियल तो 100% ही सही है। बोल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी सही है आपका, क्यों, क्योंकि उल्टा भी बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा उल्टा बनेगा, और सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगा। देखिए बोला सेम साइड ऑफ द मिरर, तो मिरर की सेम साइड भी बन रहा है, और यहां भी अगर हम लोग देखें तो इमेज इज रियल, लेकिन रियल इमेज रिएक्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहां गलत, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए इसमें हम लोग किस ऑप्शन जाएंगे, ये ऑप्शन इज द आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रियर व्यू मिरर। तो देखिए पहले हम लोग समझेंगे रियर व्यू मिरर किसको बोलते हैं, कनकेव को कि कन्वेक्स को। रियर व्यू हम लोग बोलते हैं किसको, कन्वेक्स मिरर। किसको बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो जब कन्वेक्स मिरर में रियर व्यू मिरर हो गया, तो बोल रहा है कि हम लोग इस व्हीकल में कहां इसको लगाएंगे, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो हम लोग कन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग बात करें तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो हम लोग बोलेंगे, देखिए समझिएगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका h/h'/h, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोलिए कि कन्वेक्स मिरर के बारे में क्या आप लोग जानते थे कि कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसा बनाता है, छोटा बनाता है, तो एक के बराबर होने की संभावना है कभी नहीं है। दूसरी बात कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव क्या होगा, तो बोलेंगे सर अगर नीचे वाला वैल्यू अगर जितना बड़ा होगा उतना मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या होगा, छोटा। तो अगर हम लोग बात करें इसमें बोल रहा है कि रियर व्यू है, तो हमेशा बोलिए हाइट ऑफ इमेज जो होगा हमेशा क्या होगा, छोटा कि बड़ा। तो बोलेंगे सर छोटा होगा ये, और ये क्या होगा आपका
बड़ा होगा, ये क्या होगा छोटा, ये हमेशा क्या होगा बड़ा। तो अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा, बोलिए एक से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो हम बोलेंगे लेस देन यूनिटी बनेगा। देखिए तो इसमें बोल देख लेंगे कहां ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 1 इज द करेक्ट आंसर। इस केस में हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लेस देन 1। इस केस के मतलब करने का मतलब ये हो गया कि इमेज जो बनेगा हमेशा इस केस में एक से छोटा बनेगा। तो याद रखिए कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनता है एक से क्या बनता है छोटा बनता है, लेकिन एक से बड़ा या एक से बराबर कब बनेगा जब मिरर कौन सा होगा कनकेव मिरर होगा। ठीक, तो तीनों केस हम लोग यहां से पढ़िए। आज का वीडियो इतना ही तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट सेशन जो आएगा आपके लिए लेके आएंगे हम, और हम देखते हैं कि आप लोगों का कितना इंप्रूवमेंट रहता है। अगर आप लोग कहिएगा कि नहीं अगर सर हमको पहले थ्योरी का कांसेप्ट दीजिए, तो पहले आपको थ्योरी का भी कांसेप्ट देंगे और इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। और अगले वाले जो सेशन में आएंगे हम लोग फिर एक 20 क्वेश्चन न्यू 20 क्वेश्चन के साथ आएंगे, और वो भी क्वेश्चंस आपके बहुत ही कंसेप्चुअल होंगे, और उस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से डील करेंगे जैसे आज का हमने क्वेश्चन किया। थैंक यू।